कम्युनिकेशन। हम अलग अलग तरह की संचार व्यवस्थाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट का था, एयरवेज था, वाटरवेज था, रेलवे था और समुद्र के रास्ते जो होता था। तो अब हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। संचार व्यवस्था का बहुत सारा विकास हो गया है। एवर सिंस ह्यूमन्स अपीयर्ड इन द ऑन द अर्थ, धरती पर पहले पहले मनुष्य जब से बना है, दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार की अलग अलग व्यवस्थाएं उन्होंने अपनाई थी। बट द पेस ऑफ चेंज, जो बदलाव हुआ, हैज़ बिन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। तो आजकल ये जो इसका जो स्पीड है आजकल के संचार में, मॉडर्न टाइम्स में, इसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाव हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ फॉर ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। तो अभी जो संचार व्यवस्था जो है, बहुत दूर तक के लोगों के साथ हम बिना हाथ हिलाए, बिना कुछ किए, बिना कहीं जाए बहुत आसानी से बातचीत कर सकते हैं। हमारी अपीयरेंस भी आ जाती है, वो हमें देख भी सकते हैं, वीडियो भी बन जाती है। तो जो कम्युनिकेटर जो संचार कर रहा है और जो उसको रिसीव कर रहा है, दोनों बिना हिले जुले अपनी मूवमेंट के वो लोग संचार व्यवस्था कर पा रहे हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एट्सेट्रा। तो पर्सनल कम्युनिकेशन जो हम खुद वीडियो कॉल करते हैं, जो हम फ़ोन करते हैं, वो पर्सनल कम्युनिकेशन है। और जो चैनल हैं टीवी पे, रेडियो पे, प्रेस पे, अखबारों से और फिल्मों से, उसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों के साथ हम संपर्क में होते हैं। आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। तो देश में ये अभी संचार व्यवस्थाएं जो हैं चल रही हैं, तो उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो भारतीय जो डाक संचार विभाग है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस। तो ये हाथ से लिखे पत्र और पैक किए हुए पार्सल तक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल। पहले पोस्ट कार्ड होते थे, अंतर्देशीय पत्र होते थे, तो वो फर्स्ट क्लास मेल होती थी, डाक होती थी। एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस ओवर कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। तो जहाज़ के द्वारा भी वो जो चिट्ठियाँ होती थीं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पुराने समय में पहुंचाई जाती थीं। द सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। तो दूसरे दर्जे की जो मेल हुई, उसके बाद बुक्स के पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स होते थे, साप्ताहिक होते थे और मासिक होते थे। और 15 दिन के पाक्षिक पत्र होते थे जो 15 दिन बाद छपते थे, वो सारे डाक द्वारा पहुंचते थे। दे आर कैरीड बाय सरफेस मेल। तो वो ज़मीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा और लैंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा मेल गाड़ियों में पहुंचते थे। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़। बड़े शहरों में और कस्बों में तो वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। तो उसमें 6 डाक सेवाएं शुरू की गई थीं, अभी शुरू की गई हैं। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिक चैनल। ये सब अलग अलग चैनल हैं। मार्च 2010 तक 548.32 मिलियन मोबाइल कनेक्शंस वर इन इंडिया। 2010 तक भारत में 53 करोड़ 83 लाख के करीब मोबाइल कनेक्शन थे। मेकिंग कंपैरिजन विद एनी अदर कंट्री ऑफ द योर चॉइस। आप किसी भी दूसरे देश में इसका देख सकते हैं। ये भी एक मोबाइल का वो टावर, एक बूथ है, उसमें वो लड़का जो है वो कार्ड डाल के बात कर रहा है। ये है एमरजेंसी कॉल बॉक्स NH8। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। भारत में जो टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया का सबसे बड़ा है।
Excluding urban places, more than 2/3 of the villages in India have already been covered with subscribers trunk dialing telephone facility. तो सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग होता है, जो खुद व्यक्ति जिसके पास टेलीफोन है वही डायल करता है और वो सीधा उसी व्यक्ति के साथ कॉल पहुंचती है। पहले हमें कॉल बुक करानी पड़ती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कॉल बुक करानी पड़ती थी, वहाँ पर हमें इंतज़ार करना पड़ता था। तो टेलीग्राफिंग के लिए भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहले काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती थी, उसके बाद फिर वो टेलीग्राफी का सिस्टम चलता था। अभी टेलीग्राफी का सिस्टम जो है, जैसे तार करते हैं, वो तार वाला सिस्टम अभी बंद हो गया। तो ये सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग जो है वो अभी सारे देश में हो चुकी है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू ए हायर लेवल, मतलब बहुत छोटे से लेवल तक बड़े लेवल तक पूरा उसको शक्तिशाली बना दिया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविज़न टू एक्सटेंड 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी। तो हम कभी भी किसी भी समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर एसटीडी का कॉल कर सकते हैं। जैसे पहले एसटीडी के बूथ होते थे यहाँ पर, जहाँ से हम कॉल करते थे। टू एवरी विलेज इन द कंट्री, देश के हर गांव तक ये सुविधा पहुंच चुकी है। देयर इज़ ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया। अभी भारत में एसटीडी का एक समान रेट है। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटेग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें जो अंतरिक्ष में हमारे जो सैटेलाइट हैं उनके द्वारा और जहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उनको मिला के ये सुविधा प्रदान की गई है। आगे है मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। तो हमारी जो मास कम्युनिकेशन है, जैसे टेलीविज़न है, अखबार है, ये सब चीज़ें जो हैं वो लोगों में अलग तरह के नेशनल प्रोग्राम्स के द्वारा और सरकार की पॉलिसीज़ के द्वारा उनमें ज्ञान फैला रही हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा कर रही हैं। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स एंड फिल्म्स। तो इसमें टेलीविज़न है, अखबारें हैं, मैगज़ीन्स हैं और किताबें हैं और फिल्में हैं। फिल्मों में भी ऐसा सब कुछ दिखाया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस। तो आकाशवाणी जो है वो भी बहुत सारे प्रोग्राम नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लैंग्वेजेस में अलग अलग कैटेगरीज़ के प्रोग्राम जो हैं उनके आते हैं। स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग भागों में वो चल रहे हैं। दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो ज़मीन पर ये चलने वाला जो भारतीय दूरदर्शन है, नेशनल टेलीविज़न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग का चैनल है। इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर एंटरटेनमेंट और शिक्षा पर और खेलों पर। अलग अलग एज ग्रुप के लिए दूरदर्शन बहुत से प्रोग्राम जो है वो प्रकाशित करता है। इंडिया पब्लिशेज ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। भारत में दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार पत्र जो भारत में बहुत सारे छपते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर्स हैं। 100 लैंग्वेजेस में भारत में अखबारें छपती हैं। डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी। तो सबसे ज़्यादा जो अखबारें छपती हैं वो सारी हिंदी में हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लिश में छपने वाली अखबारें हैं और फिर उर्दू वाली। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। तो भारत में फीचर्स फिल्म हैं दुनिया में सबसे अधिक बनती हैं। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म, छोटी फिल्में बनती हैं, वीडियो फीचर फिल्म्स बनती हैं एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। भारत में यहाँ की फिल्मों को और विदेश से आने वाली फिल्मों को सर्टिफिकेट देने का काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वाला वो करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया।